गुरुकुल कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 11 या किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना, फिर चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो या 3 अंकों की हो या 10 अंकों की हो। किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान होता है। तो आज हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। सबसे पहले हम कंसेप्ट करेंगे किसी भी संख्या को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या कंसेप्ट होता है। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 11 से मल्टीप्लाई का क्या कंसेप्ट होता है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी संख्या हमने लिखी 1, 2, 3, 4 और 5। इसे हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 को लिखेंगे 10 प्लस 1। 11 को हम लिखेंगे 10 प्लस 1। उसके बाद इस संख्या को पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को आपस में जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे। तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम सिर्फ ये एज ए कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आएगा। जब इस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसके पीछे लग जाएगी 0। जब इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इस संख्या को पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ये संख्या। उसके बाद इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई ये संख्या। उसके बाद हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5, 9, 7, 5, 3 और 1। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। जब हम 1, 2, 3, 4, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 3, 5, 7, 9 और 5। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमने 5 जो है वो सेम टू सेम लिख दिया या वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद 5 में हमने 4 को ऐड किया। तो हम ये भी कह सकते हैं इस 5 में मैंने इस 4 को ऐड किया है। इस 4 में मैंने इस 3 को जोड़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं इस 4 में मैंने इस 3 को जोड़ा। तो हमारे पास आंसर तो सेम आएगा। उसके बाद इस 3 में मैंने ये 2 जोड़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं इस 3 में मैंने इस 2 को जोड़ा। उसके बाद इस 2 में मैंने ये 1 जोड़ा। तो ये भी बोल सकते हैं कि इस 2 में मैंने जो है इस 1 को प्लस किया और उसके बाद इस 1 को सेम टू सेम लिख दिया। इसका मतलब जब भी किसी संख्या को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं या 11 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उस संख्या में जस्ट उससे पहले वाली संख्या को जोड़ रहे होते हैं। यानी कि 5 में हम 4 को जोड़ रहे हैं, 4 में 3 को जोड़ रहे हैं, 3 में 2 को जोड़ रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे है, 5 में 4 को जोड़ रहे हैं, 4 में 3 को जोड़ रहे हैं, 3 में 2 को जोड़ रहे हैं और 2 में 1 को जोड़ रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम इसे डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 सेम टू सेम आ जाएगा। 5 हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद इस 5 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 4 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। 3 में जब 2 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 5। 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और उसके बाद 1 के बाद कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए तो 1 हम लिख देंगे वैसे का वैसा। तो हम देखते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक में भी जो है 11 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 करके कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हम इस कंसेप्ट को यूज़ करके इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो दोनों केस में सेम आएगा। तो अब जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें 2 अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं
उन एग्जाम्पल को हम बारी बारी से जो है 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप उन्हें जो है अपने तरफ से सोल्व करके देखिएगा, और प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप सभी एग्जाम्पल को जो है खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो है ये छोटी छोटी ट्रिक, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए अब हम जो है बारी बारी से एग्जाम्पल को देखते हैं। हमें कुछ 2 अंकों की संख्याएं दी गई है और हमें इन्हें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जब हम इसे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 1 में ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 1 वैसे का वैसे। तो जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। उसके बाद 34 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो सबसे पहले हमारे पास 4 आ गया, 4 में 3 को ऐड कर दिया 7 आ गया, और उसके बाद 3 में ऐड करने के लिए कुछ है नहीं तो 3 वैसे का वैसे। उसके बाद हम 56 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6 आ गया, 6 में 5 को जोड़ा हमारे पास 11 आ गया, तो हमने 11 का 1 इसके 6 के साथ लिखा और 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। 5 में ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कैरी है, तो 5 में 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा 6। 56 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 616। इसी तरह से 78 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 8। 8 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 15। 15 का हमने लिखा 5, 1 हमारे पास आ गया कैरी फॉरवर्ड। 7 में हमारे पास ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे आएगा तो हमारे पास एक कैरी है, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8। 78 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 858। उसके बाद 90 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 0 वैसे की वैसे, 0 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 9 के पास और ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो हमारे पास 9 का 9 आ जाएगा। उसके बाद 88 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा 8, 8 और 8 होते हैं 16, तो हमारे पास 16 का आएगा 6 कैरी 1। 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो ये कुछ 2 अंकों की संख्याएं थी जिन्हें हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। अगले एग्जाम्पल में हम 3 अंकों की कुछ संख्याएं देखेंगे जिन्हें हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं 3 संख्याओं को 11 से मल्टीप्लाई करने के। पहले आप इन्हें खुद से करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर जो है आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 को 11 से। तो सबसे पहले हमारे पास आया 3, उसके बाद 3 में 2 जोड़ा तो हमारे पास आया 5, 2 में 1 जोड़ा तो हमारे पास आया 3, और 1 वैसे का वैसे। उसके बाद इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 345 को, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और 3 वैसे का वैसे। उसके बाद इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले हमारे पास आएगा 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 13, 1 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड। 6 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 11, 11 में 1 जुड़ेगा तो हमारे पास आएगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, और 5 के अंदर ये कैरी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6237। 3 एग्जाम्पल और है, ये भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले 789 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 9, 9 में जब 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 17, 17 का हमारे पास यहाँ पे लिखा 7, 1 आ गया कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद 7 और 8 15, 15 और 1 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद 7 के अंदर 1 ऐड होगा तो ये आएगा 8। तो 789 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8679। उसके बाद 905 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 0 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और उसके बाद 9 हमारे पास वैसे का वैसे। उसके बाद है 777, इसे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास आएगा 7, 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, एक कैरी फॉरवर्ड। फिर 7 में 7 ऐड करेंगे 14 और एक 15, 5 एक कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद 7 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ गया 8547। ये कुछ संख्याएं थी जो 3 अंकों की संख्याएं थी जिन्हें हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास 4 अंकों की कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। इन्हें भी आप खुद से करके देखिए, बाकी हम इन्हें सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 1234 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और एक हमारे पास वैसे का वैसे। इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 11 में एक हम कैरी फॉरवर्ड लेंगे। उसके बाद 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 एक कैरी फॉरवर्ड। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 और एक 8। उसके बाद 3 हमारे पास वैसे का वैसे। इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 8, उसके बाद 8 और 7 15, 15 का 5 एक कैरी फॉरवर्ड। 7 और 6 13, 13 और एक 14 का 4 एक कैरी फॉरवर्ड। 6 और 5 11 और एक 12 का 2 एक कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद 5 और एक 6। तो 5678 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 2, 2 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 11, एक कैरी फॉरवर्ड। 9 और 8 17 और एक 18, 18 का 8 और हमारे पास एक कैरी फॉरवर्ड। 8 और 7 15 और एक 16 का 6 एक कैरी फॉरवर्ड। 7 और एक 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 86,812। अगला एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 4, 4 में 5 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 9, 5 में 0 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 5, 0 में 9 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 9 और 9 के साथ जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है तो 9 वैसे का वैसे। तो ये था हमारा 9554 का 11 से मल्टीप्लिकेशन। अब हम 6666 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, एक कैरी फॉरवर्ड। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे 12 और एक 13, एक कैरी फॉरवर्ड। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे 12 और एक 13, एक कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद 6 में एक कैरी जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये थी हमारे पास 4 अंकों की कुछ संख्याएं जिन्हें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना था। तो इसके बाद हम आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिन्हें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें अप्रोक्स 10 अंकों की एक संख्या दी गई है और इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी होता है ये आप देख रहे हैं। जब इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा 0, 0 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 9 और 8 17, 17 का 7 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 7 15 और एक 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 और 7 13 और एक 14 का 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 और 5 11 और एक 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 4 9 और एक 10, 10 की 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 और 3 7 और एक 8, 3 और 2 5, 2 और एक 3 और 1 का 1। तो ये आपने देखा हमने कितनी बड़ी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई किया विद इन 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर। तो 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी संख्या को बहुत आसान होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इससे जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कंसेप्ट क्या होता है और उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक हमने देखी कि किसी भी संख्या को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है।
लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। अब हम धीरे धीरे करके जो हमारी ट्रिक्स हैं किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना, 12 से मल्टीप्लाई करना, इस तरह की जो भी ट्रिक्स हैं वो सब हम बारी बारी से जो है विद एग्जाम्पल, मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की जो है एग्जाम्पल्स के लिए और ट्रिक्स के लिए आप जो है इस चैनल पे बने रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ।